मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनिल वत्स। मिथुन राशि की बात करेंगे। अप्रैल का महीना सन 2024। मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि। जैसे मेष राशि अग्नि तत्व राशि है, जैसे वृषभ राशि पृथ्वी तत्व राशि है, ऐसे ही मिथुन राशि द्विस्वभाव की राशि है। इसके स्वामी बुध है। बुद्धि की सूक्ष्मता, बारीकी से किसी बात को समझना, समझा देना, काउंसलिंग के काम, मोटिवेशनल जो काम होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटस से रिलेटेड जो काम होते हैं, बैंकिंग डिवीजन के काम है, शेयर मार्केट के काम है, बिचौलिए के काम है, दलाली के काम है, ये सब कामों में बुध अद्भुत है। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अगर आप एक वकील हैं, एक ज्योतिषी हैं, तो बुध विशेष रूप से अपना काम करते हैं। आइए देखते हैं ना इस महीने ग्रहों की चाल क्या है, कौन कौन से ग्रहों के क्या योग बन रहे हैं। तो सबसे पहले लग्नेश बुध को देखेंगे, बुध कहाँ है। तो हमने देखा बुध मेष राशि में 11वें भाव में है गुरु के साथ। अब गुरु की स्थिति क्या है, गुरु बाधक ग्रह है या नहीं। चूंकि द्विस्वभाव राशि है तो यहां गुरु ही तो बाधक है, गुरु बाधक ग्रह बन गए। लेकिन इसका नेगेटिव प्रभाव तब पड़ेगा यदि ये खर ग्रह भी हो या ये गुलिक भी हो और यदि मांदी का भी प्रभाव हो, तब मानिएगा कि ये विशेष रूप से कष्टदायी है। कैसे पता चलेगा, वो तो आपकी जन्म पत्री देख के पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी इतना समझे कि 11वें भाव में बुध का अर्थ यह है कि आर्थिक दृष्टिकोण से मुझे लाभ हो। क्योंकि बुध मंगल की राशि में है तो भैया प्रॉपर्टी के कामों में भी लाभ हो सकता है। अगर आपका बंदूक का काम है, गोले का काम है, इलेक्ट्रॉनिक का काम है, या पुलिस में है, मिलिट्री में है, अग्निवर्धक ऊर्जा संबंधी जितनी चीजें होंगी, आग्नेय चीजों में आर्थिक उपार्जन की ये योग दिखाई देते हैं। गुरु भी साथ हैं। गुरु सप्तमेश और 10th हाउस के लॉर्ड है। सप्तम भाव पत्नी का और दशम भाव हमारे रोजगार का, कर्म करने का। तो इसका अर्थ यह है कि 11वें भाव के गुरु पंचम दृष्टि से तीसरे स्थान आपके भाई बहनों के पराक्रम को बढ़ाएंगे। पंचम भाव में आपके पुत्र, आपकी संतान के बल, वीर को, शक्ति को बढ़ावा देंगे। और नवम दृष्टि से पत्नी भाव को भी बल देंगे या पति भाव को बल देने वाले हो जाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन कुल मिला के शुभ ही रहे। सूर्य शुक्र का कॉम्बिनेशन राहु केतु के साथ दशम भाव में। सूर्य आपके तृतीयेश है, अब वो त्रिखड़ाय के स्वामी है। त्रिखड़ाय का स्वामी जो है वो दशम भाव में, अर्थात इसका अर्थ क्या निकला, राजतंत्र में थोड़ा उलट पलट, जॉब मिलती हुई, मंत्री पद मिलता हुआ छिन जाए, आखिरी टाइम में वोट बदल जाए, आपकी तरफ बड़ी हाँ हो रही थी, आखिरी समय आपका वोट ही कट जाए, ये संभावना दिखाई देती है। होशियार रहना होगा। साथ में राहु भी तो हैं, ये हैं असली गेम प्लेयर। आखिरी वक्त पर राहु कब आपका गेम बदल दें, दैट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, शुक्र उच्च के हैं। अब मिथुन लगन में शुक्र इनके दोस्त हैं, शुक्र उच्च के हैं, तो किसी महिला मंत्रिमंडल में किसी महिला स्त्री का साथ भी मिलेगा, वो आपकी सपोर्ट में खड़ी रहेंगी। लेकिन है मामला 19-20 का, कटकने का। अब यहां पर शुक्र पंचमेश भी तो है, पब्लिक रिलेशन से भी तो फायदे मिलने के योग है और लग्नेश बुध को फायदा दे सकते हैं। लेकिन बुध शुक्र के साथ नहीं है, वो मेष राशि में है, अर्थात कहीं ना कहीं परेशानी का योग दिखाई देता है। एक कॉम्बिनेशन और है शनि और मंगल का। क्या करेगा ये योग कॉम्बिनेशन? शनि मिथुन लगन वाले के लिए अष्टमेश भी है, नवमेश भी है। अष्टमेश होकर शुभ नहीं है, त्रिक भाव के स्वामी है। नवमेश होकर बहुत शुभ है क्योंकि मूल त्रिकोण का सबसे सर्वश्रेष्ठ शिखर भी तो है। तो शनि आपके लिए भाग्यवर्धक हो सकते हैं। पर शनि की तीसरी दृष्टि उस 11वें भाव पर भी है जहां पर गुरु और बुध दोनों हैं। शनिवार नीच की दृष्टि से देखते हैं। भाई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, श्रम करना पड़ेगा और अपने कर्तव्यों और उद्देश्यों के प्रति जागरूक रहना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी आपके लिए। शनि आपके मित्र हैं, दृष्टि वहां पर कठोर श्रम कराने वाली है। शनि की दृष्टि भाइयों के स्थान पर भी है और शनि की दृष्टि छठे भाव पर भी है, रोग रिपु ऋण के भाव में भी है। चूंकि षष्ठेश और अष्टमेश दोनों इकट्ठे होके भाग्य स्थान पे, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। संघर्ष ज्यादा आएगा, कोर्ट कचहरी भी जागेगी, डॉक्टर को भी पैसा देना पड़ेगा,
कहीं ना कहीं रोग ऋण रिपु जागृत से दिखाई देते हैं। तो कुछ दान पुण्य करिए, ये आपके लिए अच्छा है। काले तिल का दान करें, उड़द का दान करें, ये आपके लिए शुभ रहेगा। आइए एक कॉम्बिनेशन और रह गया है राहु केतु का। ये राहु केतु तो छलावा है, ये पूर्व जन्मों के उन कर्मों को जागृत करते हैं जिनका फल अभी आपने मिला ही नहीं है। तो अचानक ये राहु केतु के प्रभाव भी हमें परेशानियां दे सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में फायदा भी दे सकते हैं। ग्रह गोचर देखते हैं ना, वो क्या कहते हैं। एक खास चीज तो यह है कि शुक्र 24 अप्रैल को अस्त हो रहा है। शुक्र आपके पंचमेश और व्ययेश है, ये अस्त होंगे तो संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, व्यर्थ की फिजूल खर्ची से बचिएगा। और शुक्र अस्त हो तो वाहन, घर बनाना, ये चीजें रोक देते हैं, इनके सुख कम मिलते हैं। और क्या खास बात है, चैत्र मास की अमावस्या है जो कि हमें 8 तारीख को मिल रही है। तो कुछ ना कुछ दान करिए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए, पितरों के लिए जलांजलि दीजिएगा। ओम पितृभ्यो स्वधा, ये बहुत शुभ रहेगा। कालयुक्त नामक संवत्सर वासंतिक नवरात्र में शुभ हो रहा है। नया संवत्सर है, आपके लिए शुभ हो, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। भगवती दुर्गा देवी की उपासना करें और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस नवाण मंत्र से उपासना कर सकते हैं। और मत्स्य जयंती भी है, भगवान विष्णु को प्रणाम करें, ये उनका पहला अवतार है। कामदा एकादशी व्रत 19 तारीख का है। कहते हैं 24 अगर कोई एकादशी के व्रत रखता है तो कैंसर रोग और नाना प्रकार के जानलेवा रोग दूर हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों का वचन है और आजकल तो वैज्ञानिक भी कहते हैं। मंगल का मीन राशि में प्रवेश 23 तारीख को। अब मंगल मीन राशि में प्रवेश करते हैं और वो डेट बनती है लगभग 23 तारीख की। तो मंगल आपके शुभ नहीं होते मिथुन नगर में, सशेष होकर रोग रिपु का कारण है। 11वें भाव के स्वामी होकर आर्थिक दृष्टिकोण से शुभ है, लेकिन रोग दे देते हैं क्योंकि छठे से छठे भावात भावम भी है। और जब ये मीन राशि में जाएंगे तो ऑफिस के कार्यों में विशेष ध्यान रखिएगा, कहीं किसी से बॉस से आपकी बात खराब ना हो, पैरों में तकलीफ ना हो, ये ध्यान दीजिएगा। 24 तारीख को शुक्र मेष राशि में प्रवेश करते हैं। शुक्र आपके पंचमेश होकर जब वे मेष में जाते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ आपको कराएंगे, ऐसा दिखाई देता है। मिथुन राशि वालों को एक तो पन्ना पहनना चाहिए 6.25 रत्ती का, एक ओपल रत्न जरूर पहनना चाहिए 8.5 से 9 कैरेट का इंडेक्स फिंगर में, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। शुक्रवार को लक्ष्मी चालीसा जरूर पढ़िएगा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में सुनते हैं तो आपके बहुत से रोग और बहुत से कष्ट दूर हो जाते हैं। नमः शिवाय। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, Bhavishya Kathan, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m., BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.